दोस्तों सारे आपको पता हमारी नई नई वीडियो में तो हमारे मास्टर सॉरी हमारे गुरु जी जा रहे पढ़ाने, देखिए यही है फायर हो जाएगा अभी यहाँ पे कच्चा लोग सब चल जाते हैं बदमाशी करने के लिए। हम लोग बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के आते हैं, वो बात अलग है, अंदर बढ़िया नहीं पहनेंगे पर बुलेट प्रूफ वेस्ट चड्डी पहनते हो कि नहीं, तुमको यहीं नंगा करेंगे। ये तुमको नंगा करके खड़ा कर, यहीं रहोगे, यहीं खड़ा रहोगे, तब ऐसे ऐसे रहेगा। No. 20वां टर्म बताना है। चार चार का टर्म है भैया, मतलब एपी है। क्या बनाए, क्या बताएं भैया? क्या बताएं? 20वां टर्म बन गया है। क्या 20वां टर्म? हाँ, जीरो माइनस 4 n। अबे मैंने टर्म नहीं पूछे हैं, अच्छा। 20वां टर्म पूछे हैं। बहुत का पहले ये निकाल कर नहीं करेगा। 85 85 ग्रेट हो गया। 85। ये क्या कर रही है? जनरल फॉर्मूला लिखो पहले। जनरल फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू। लिखे तो थे भैया। जनरल फॉर्मूला को तुम जोड़ रहे हो, देखो हम इज इक्वल टू लगाए हैं। अब 20वां टर्म है तो n की जगह पे क्या लिखोगे? 20। a क्या है? 9। n की जगह पे क्या रखोगे? 20 माइनस 1 इंटू d। कॉमन डिफरेंस क्या है? अच्छा, a 20 इज इक्वल टू 9 प्लस 20 में से बन गया 19 माइनस 4 40। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब बताओ। ये है ये n कितना? चलो जी दिखाओ कहाँ किए हो। दो ये क्या करके बैठे हो जी? कहता अच्छा यहाँ किए 5। गुड, चलो बताओ क्या किए हो। हाँ करो करो करो, कैलकुलेट करो। कैसे करें? 20 को 4 से मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई करो, उसका 5 जोड़ देंगे, फिर बस बदमाश नहीं हो। बस क्या रिजल्ट बताओ पहले, तो रिजल्ट निकालो। 85 में आया ना? हाँ तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है? अरे यार अच्छा है तो फ्री सब भैया मैं n के फॉर्मूला लिखो ना 20। पहले तो गलत है मेरा बस गलती ने 20 24 और कुछ है 4 into 20 अभी कह रहा है ना भैया 80 होता है क्या जाने वाला क्या 85। देखो जनरल फॉर्मूला क्या लेके आएंगे? an इज कैसे करते हैं प्रशांत? an इज इक्वल टू a प्लस b। अब कौन सा टर्म निकालना है? a क्या है? n की जगह पे क्या रखेंगे? 20 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस हम पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं 19। हां अभी देखो ऐसे कभी दांत चलेगा तो ये देखिए ये था ठीक है। क्या यार 18वां टर्म बताना है, 18th टर्म नहीं, √2 इसी का भैया नहीं, √2 √18 √15 √98 का
देखिए कैसा नहीं चलता रहता है इतना। मौसी और फुआ जो √2 और उनको बना रहे हो Difference तुम, कितना है यार? अगर तुम्हारा आज नहीं है तुम्हारा दांत तोड़ देंगे हम। रिकॉर्डेड है ये निकाल के बताओ हमको 18वां टर्म। पता है होगा तो उसका डिस्टेंस निकाल ले रुक जाओ। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस है ये, डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस 9 3√2 माइनस √2 2√2 कॉमन डिफरेंस 2√2 आएगा। नॉट ग्रेट, ये निकालिए। ग्रेट सबको नहीं बोलते हैं हम। नॉट ग्रेट। कौन डिफरेंस ये क्या आएगा? कैसे निकलेगा कॉमन डिफरेंस बताओ, निकालो। सब हम ही करेंगे तो तुम क्या करोगे? भैया √2 आएगा। गलत, पहले कॉमन डिफरेंस बताओ हमको। √2 बता √2 आएगा भैया। क्या 2√2 आएगा। 2√2 आ रहा है? 2 आ गया हमारा। ठीक। इससे कैसे आया प्रशांत? इधर से नहीं हो गया। ये देखिए इसका तो पेयर बन गया। अरे छापो यहाँ से मामा। 2 बाहर निकल गया। किसका पेयर बन गया है? ये किसका फैक्टर की हो? भैया तो बताइए 18 का है। 18 का 18 2 दूनी 4 4 दूनी 8 भैया तो बताइएगा 8 है वो 18 लिखे हो। भैया हाँ आप बताइएगा भैया इसको मिनट लग यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसमें मल्टीप्लाई कर लें। हाँ 17 और 2 का मल्टीप्लाई करो 34। क्या देखो पहला टर्म बताओ प्रशांत क्या है? 34√2 आएगा भैया। हाँ आ गया। ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं प्रशांत? पिछले वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, हमेशा पिछले वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालना है तो √18 माइनस √2 करो। √18 को क्या लिखेंगे? 3 3 जा 9 9 2 जा 18, ठीक है, माइनस √2। पेयर बनाओ, स्क्वायर रूट है, किसका पेयर बनेगा? 2 का कि 3 का? 3 का पेयर तो क्या निकल के आएगा? 3√2 माइनस √2। 3√2 में से 1√2 चला जाएगा, क्या बचेगा? 2√2। तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया? कौन सा वाला टर्म निकालना है इसका? 18वां टर्म निकालना है। अब जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? an = a + n-1 × b, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। 18वां निकालना है ना, पहले nth टर्म निकाल लो। a क्या है तुम्हारा? √2 है प्लस n-1। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2√2। nth टर्म पहले से निकाल लो। √2 n से 2√2 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? 2√2n और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2√2। अच्छा √2 में से माइनस 2√2 करोगे तो क्या बचेगा? यही क्रिटिकल है। √2 में से माइनस 2√2 करोगे तो क्या आएगा? क्या 2 बचेगा। प्लस माइनस में से क्या रहेगा? माइनस क्या माइनस? -2 कैसे रहेगा? माइनस √2 रहेगा। √2 में से -2 रूट जाएगा तो -√2 बचेगा। इस तरह समझो कि 2√2 में से 1√2 माइनस कर दे तो क्या आता है? 2√2 में से 1√2 माइनस कर दो, 2√2 में से 1√2 माइनस कर दो तो क्या बचेगा? √2 बचेगा। क्यों √2 बचेगा? कौन सी साइन बड़ी है? ये साइन बड़ी है। इसी को उल्टा रख दिया है। √2 में से 2√2 माइनस करने को कह रहा है, तब भी √2 आएगा। और साइन किसकी बड़ी है? माइनस की बड़ी है ना, अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। -√2 प्लस 2√2n, nth टर्म हो गया। अब तुमसे कौन सा टर्म पूछा है? 18वां पूछा है। देन n की जगह पे क्या रखोगे? 18 = -√2 प्लस 2√2, n की जगह पे क्या रखोगे? 18 माइनस √2, 2 18 कितना होता है? 36√2। अच्छा 36√2 में से 1√2 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 35√2। किसका किसका आया? नहीं आया। मेरा कहीं गलत नहीं ना आ गया है। सबका एक आ रहा है, मेरा दूसरा, दूसरे का तीसरा, मेरा सही आ रहा है। यस आई विन। 35√2, ठीक है।
जब द्रोणाचार्य 4 ही सही तीर नहीं मार पाएंगे तो बच्चे क्या मारेंगे? तो हम सही मार दिए हैं। 3√35√2। अच्छा भैया भैया देखिए हाँ भैया भैया ऐसे थोड़ी ना होता है। कैसे आया है? देखो कई ठे मेथड नहीं है, आगे भैया ऐसे करो चाहे डायरेक्ट रखो। डायरेक्ट हम रखे हैं भाई। ए क्या है? 9 है प्लस 18वां टर्म निकालना है। हाँ भैया। आगे भैया 18 - 1 कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है जी? 2√2 है। 9 + 17 × 2√2। कुछ लोग ऐसे किए होंगे, कुछ लोग ऐसे किए होंगे। तो 2 का 17 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा? क्या 34? ये क्या आ रहा है भाई? भैया वो 9 का रखे हैं रूट रखे हैं भैया रूट 2 भैया रूट 2 रखे आप तो अच्छा हाँ √2 हाँ वो समझ में आता तुम्हारा √2। अच्छा ओए हम तुमको मुआएंगे। मेरा तो आ गया था इसको जोड़ो क्या आएगा? 35√2। ठीक है लिखो उसको। कहाँ झगड़ रहे हो जी? चिल्लाने लगते हैं सब अभी आ जाएगा हाँ चिल्लाओ नहीं, ये बात तो सही है। ये बताइए बस 35 भैया कैसी छत्तीस आ रही है? मेरा भी आ गया भैया हाँ मेरा भी आ गया एक 36√2 में से। अच्छा इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख दें समझ जाओगे। यहाँ से हटा के इसको इसके पीछू लगा देते हैं जो तुमको बहुत मजा देता है। ठीक है क्या आएगा? अब आ गया समझ में? कैसे आया ये अभी भी नहीं समझा? रूट 2 माइनस 50 नहीं बचेगा √2 में से ए भैया नहीं बोलो 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 बोलो। 35 के बाद रूट 2 का लगा देंगे माइनस बच्चों तू कैसे आया नहीं सुनो 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 35 बार √2 क्यों लिख रहे हैं? 36√2 है। 36 को √2 है। ठीक है उसमें से एक √2 माइनस हो रहा है तो 35√2 हुए कि नहीं हुए? इसमें प्लस दिए प्लस सामने से बन भाई। क्या क्या ए सब लोग शांत रहो। क्या बोल रहे हो? 36√2 में से 1√2 माइनस करो। अच्छा वहाँ पे अच्छा ठीक आप पीछे का मजा ही अलग है। मैं क्वेश्चन दिया यार नहीं करना पा रहे हैं हाँ भैया प्रैक्टिस करा रहे हैं। अरे मैं बोल दिए माइक में कि आप प्यार से पढ़ा रहे थोड़ा हो गया कुछ हो जाएगा भैया हाँ। लेके आया पानी ये तो हम लोग दूसरे एक्सरसाइज पे आ गए ना। ये तो ये कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP a² a³ एक बताते हैं। चलो यही बताते हैं। भैया सर यही बताइएगा क्या क्या है? मेरा टर्म a हाँ a² a³ बॉस ये तो नहीं आ रहा ये ठीक है क्या ये AP है? क्या ये AP है? कैसे पता करेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है? A² और पहला टर्म क्या है? A है। इसमें से एक A कॉमन ले लो A-1 बचेगा। यहाँ से एक चिल्लाओ मत यार। एक यहाँ पे A² है और यहाँ पे सिर्फ एक A है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। A² को क्या लिख सकते हैं? A × A माइनस A। यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है? एक A। यहाँ से एक A बाहर निकाल लो। जब यहाँ से एक A बाहर निकल गया तो यहाँ सिर्फ A बचा और यहाँ तो एक A ऑलरेडी था तो क्या बचा? 1 बचा। जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो A² हो जाएगा माइनस A यही आ जाएगा। तो एक कॉमन डिफरेंस तो ये निकला। अब इसके बीच में देख लेने का है। A3 माइनस A2 कर दे। A3 क्या है? A³ है और A2 क्या है? अच्छा A3 को कैसे लिख सकते हैं? A² को A × A। अब कोई नहीं बोलेगा। अर्पित यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? नहीं A²। यहाँ देखो A × A जब भी बेस सेम होता है, जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं?
जुड़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लास 9th, अभी बड़े हो ठीक है। तुम पढ़े हो कब पढ़े थे? जब पढ़ाए थे तब ना पढ़े थे, उस समय नहीं पढ़ा था। नहीं है तो ठीक है, क्यों किसी को इंसल्ट करना है यार? इंसल्ट नहीं, क्यों किसी के साथ इंसल्ट, जब सब लोग एक साथ हो, तुम्हारी खुद ही कोचिंग है। तो अर्पित, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? ए स्क्वायर निकल के आ रहा है। अब यहाँ बचेगा क्या? ए, यहाँ बचेगा ए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे a इंटू ए माइनस वन है और यहाँ ए स्क्वायर ए माइनस वन। क्या ये एपी है? कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ देखो ए स्क्वायर ए माइनस वन, यहाँ ए इंटू ए माइनस वन, तो ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं। ये वाला भैया, ये वाला, अरे वो कलियां वाला बता रहे भैया। चलो वाला, वही, ये भी सिमिलर इसी तरह है गुरु। इसी तरह है। चलो करके देखते हैं। हाई वाला बता दीजिए, ये हाई अंडर ये वाला बताते हैं। ये टू आएगा ना, भेज बताया था पहले। अच्छा हाँ, इसको नोट करो, इस क्वेश्चन को नोट करो, क्वेश्चन को नोट करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, भैया इसका रूट 2 ही आएगा, सही है ये बताया तो भैया। ए इंटू ए माइनस वन और दूसरे का ए स्क्वायर ए माइनस वन। कॉमन एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तुम लोग यार कॉपी अच्छे से मेंटेन करो। और पहले वाली पीछे की बना देखो। नहीं कौन वाला ये वाला? ये क्या है? तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, नहीं दिल लुभाता कोई। यार हम नहीं है। तेरा मुझसे व्हाट्सएप पे अपडेट रहा करो, बाइक राइडिंग के लिए ऑफर आया था एक दिन। आया था भैया, देखे थे लेकिन नहीं आती क्या इसका जो उत्सव बोला चली हुई तुरंत तुरंत निकल गए थे हम। आदिति देखी तुरंत गुस्साने लगी, तो हमने डिलीट कर दिए। एक ग्रुप बनाओ अलग से, ठीक है? ठीक है, अंग्रेजी में बात होगा, उसमें अंग्रेजी में बात होगा, ठीक है? और उल्टा सीधा जो भी डाला इसको पंगा मान देंगे, नहीं इसमें तो राइडिंग का अपडेट दीजिएगा, ठीक है? कोई ऐसा मैसेज नहीं आया तो हम तुरंत निकल दिए, पूरा नौसर वौसर सब गए उधर ही। आइसक्रीम आइसक्रीम खाया, उधर ही रहे। वीडियो भेज देते नहीं तो तुम हम लोग के साथ थे ना। ब्लाउज भी दिखेगा तुमको। अब रात को ये अच्छा रात ले गए, दुपट्टा दिख रहा था इनको। माता जी का चुनरी नहीं दिखेगा भैया। हाँ ये तो अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। हाँ भाई, अभी कौन बोल रहा है ऐसे लोगों को। अच्छा एक बंदा नहीं है तो कितनी क्लास शांत है, नहीं? उत्पात मचा देता है एकदम। नाम है उसका अल्टर पास। चलो जो क्वेश्चन बताओ कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन? वैसे निकलेगा, देखो ये निकाले हैं। अरे वो स्क्वायर वन स्क्वायर, हाँ कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है? पहले इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। 1 स्क्वायर का मतलब 1, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 5 स्क्वायर का मतलब 7 स्क्वायर का मतलब 49। अब तो ये हो गया। 8 माइनस 7 कितना आएगा? 8 आएगा। अब 25 में से 9 जाएगा, 16 आएगा। क्या है कॉमन डिफरेंस? है नॉट, ठीक है? अब बड़े क्वेश्चन पे आओ, ये छोटे मोटे क्वेश्चन बंद करो। चलो इसको लिखो, हम दूसरा क्वेश्चन बताएं। सीबीएसई 2015 प्रीवियस ईयर। अब पेपर का क्वेश्चन करते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द 25वां टर्म। फाइंड द 25वां टर्म ऑफ एन एपी। क्या दिया हुआ है?
-5/2 0 5/2 डैश 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 25th टर्म बताओ। 25th टर्म बताओ। भैया एक सेकंड भैया इस आंड पर अगर नहीं निकला ना तो तुम सबसे बड़का वाला अंडू बांडू होगे, इतना जान लेना। अरे जीरो की कुछ वैल्यू अगर नहीं निकला तो मान लेना बड़का वाला हो। देख रहा है ना विनोद? देख रहे हैं जो लड़की डालता भैया। क्या अरे यार भैया एक एक का डिफरेंस है। ये प्रीवियस ईयर 2015 भैया। 2015 का है। हाँ, जैसे पहले अनंत निकाल लो, फिर उसके बाद 25वां टर्म डाल के उसको मल्टीप्लाई करके निकाल दो। ट्राई करो, गलत होगा कोई नहीं। डिफरेंस पता करना पड़ेगा। हाँ, पहले कॉमन डिफरेंस पता करो। भैया पहले हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, फिर सॉल्व करो। अश्वनी कॉमन डिफरेंस हाँ एक है। एक आ रहा है। भैया नहीं भैया भैया मेरा 5/2 आ रहा है। ना ना 5/2 आ रहा है। 1/2 आ रहा है भाई, कैसे तुम खेल 1/2 आएगा? वही 1/2 कॉमन डिफरेंस निकालने जाएंगे। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 माइनस a1। a2 क्या है जी प्रशांत? भैया जीरो। अच्छा, -5/2। -5/2। अच्छा वो अलग अलग है। साइलेंट करो मोबाइल, आधा घंटा बाद देखना। देख रहे हैं ना माइनस a1 क्या है? 5। माइनस बीच में लगा हुआ है, तो सेफ होने के लिए ब्रैकेट में -5 लिख दो पहले। अब माइनस माइनस सही हो जाएगा। प्लस जीरो आ रहा है हमारा तो। +5, 1 यहाँ पे 1, 2 और 1 का एलसीएम, भैया दो। यहाँ का 2 और यहाँ का 2, तो भैया कुछ हम समझते ही नहीं। -5/2 प्लस 5 दूना 10/2, 20 लिखा 20 लिखा। 20 -5/2, 20 में से 5 गया 15/2। 10 है ना। 10 है। 10 से मुझे 20 कर रहे हैं। 10 अरे 5 to 10 ना, 20 कहाँ बोले? ठीक है, 10 में से 5 गया 5/2। ठीक है, 5/2 कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस की प्लस प्लस 5/2 आएगा। कैसे? 2 का मल्टीप्लाई करोगे 5 to 10, 10 - 5, 5/2 आएगा। हाँ एलसीएम गलत किया हो तुम, माइनस माइनस प्लस होगा। हड़बड़ाओ नहीं, अभी स्पीड ना पकड़ो, अभी एक्यूरेसी पे पकड़ो। एक्यूरेसी पकड़ो फिर स्पीड पकड़ना। एक्यूरेसी पे तुम लोग स्पीड पे ध्यान दे रहे हो, एक्यूरेसी की ठीक है, नहीं बोलना चाहिए था, ज्यादा फ्लो में जा रहे थे, हमें लगा अपने दोस्तों के बीच में। मंदिर को बुला के दिया किया कल पर हमारे मोबाइल था ना। इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ करो, नंबरेटर से ना होगा। 24/5 अर्पित करो, 25वां टर्म निकालो। हम तो बहुत आसान है, पहले n निकाल। भैया ये नहीं टर्म है ना। क्या है नेट टर्म कहाँ निकला है? अरे ये कॉमन डिफरेंस ये तो कॉमन डिफरेंस निकला है। अब एनएट टर्म निकाले। ये बोर्ड का क्वेश्चन है। अब एनएट टर्म निकाले। एनेट टर्म निकालो चाहे 25वां डायरेक्ट निकालो। कितना रहा एनेट टर्म कि 25वां टर्म? हां 25वां टर्म। ग्रेट, ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया है। ठीक है कार्तिकेय, क्या कर रहे हो अर्पित? सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो। गलत कर रहे हो। फॉर्मूला जब लिखते हो तो सब कुछ सामने दिखता है। an = a + n - 1 × d। हमने तुमसे कौन सा टर्म मांगा है? 25वां, तो n की जगह पे 25। a क्या है यहाँ पे? -1। तो यहाँ तुम मल्टीप्लाई लगा रहे हो, प्लस लगाओ, फिर 25 - 1 करो। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5/2 -5, 25 में से क्या? 24 5/2। 24 को 2 डिवाइड कर देगा, 12 आएगा।
-5 प्लस 12 5 जा भैया 60 55 आया है 55। साइन किसका बड़ा है 60 का प्लस 55। ठीक है, प्लस लगाओ चाहे ना ये लगाओ। देखिएगा इसे से कर लीजिए ठीक है, आ गया ठीक। चीज गड़बड़ा है ये बोर्ड का क्वेश्चन था। मल्टीप्लाई के बाद काटोगे ना अब 2014 में एक क्वेश्चन पूछा है, नहीं आया क्या अभी? देखो प्रशांत इधर देखो कैसे करते हैं। an इज इक्वल टू ए प्लस, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला सामने रहता है सब कुछ आसान हो जाता है। अब हमको n की जगह पे क्या रखना है, n की जगह पे क्या रखना है प्रशांत? देखो नहीं, तू यही रखा, तू यही रख दा -5 और तू यहाँ रख दा 1.25। ठीक है, ससुरारी जाए खा ना, मैं बुलावत है, बुलावत है पिया जी अइहा जल्दी, मेला करे खा, जलेबी खाए खा। नहीं तो ये यहाँ पे क्या रखेंगे, एन की जगह पे क्या रखेंगे 25। ये क्या दिखाता है 25वां टर्म दिखाता है। ए क्या है पहला टर्म प्लस n-1। अच्छा n की जगह पे क्या रखोगे 25 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आया है 5/2। ए 25 इज इक्वल टू -5, 25 में से एक गया, सॉरी प्लस 25 में से एक गया 24 गुणे 5/2। अच्छा सुनो आर्यन, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है, तुम क्या कर रहे हो नंबरेटर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है करो, मगर देखो ऊपर क्या इवन नंबर है और नीचे 2 है, इवन नंबर को 2 डिवाइड कर सकता है, तो ये कितना आएगा 12 बार जाएगा। अब 12 गुणे 5 क्या होगा 60, और 60 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, साइन कौन सा लगेगा माइनस क्यों लगेगा, 60 बड़ा है ना, 60 बड़ा है तो उसका साइन ना लगेगा। प्लस लिखो चाहे प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, दोनों से लगा भी दोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको लिखो CBSE 2014 क्वेश्चन करते हैं। बिठा दें इसको, हाँ कहाँ बाटी रह रहा है, बता दिया जा, मैं बता दिया जा पहले, फलाने वो परेशान होते हुए हैं। 7th टर्म क्या दिया है 1/9, और 9th टर्म दिया हुआ है 1/7। तुमसे कह रहा है 63rd टर्म बताओ, 63rd टर्म बताओ। पहले टर्म दिया रहेगा तभी ना भैया। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था बोर्ड का, CBSE 2014 कह रहा है कि जो 7th टर्म है वो 1/9 है और 9वां जो टर्म है वो 1/7 है, तो 63rd टर्म बताओ क्या होगा। कॉमन डिफरेंस सोच के बताओ। 1/2 नहीं, जनरल फॉर्मूला बताओ अश्वनी, जनरल फॉर्मूला क्या होता है एपी का? हाँ इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 कैसे 63 आएगा भाई, तुमसे 63rd टर्म पूछा है, एपी सीरीज का 63rd टर्म। जनरल फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा अब यहाँ ध्यान देना, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th टर्म ऑफ एन एपी कितना दिया हुआ है 1/9 दिया हुआ है, दैट इज a7 इज इक्वल टू a प्लस 7th टर्म n की जगह पे क्या रखेंगे 7-1 इंटू डी। अच्छा a7 कितना दिया हुआ है, अच्छा सुनो बाबू, जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एपी होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी।
ये इसे हम कहते हैं टर्म। कौन सा टर्म? nth टर्म ऑफ एपी सीरीज। उस एपी सीरीज का कोई nth टर्म है, एपी सीरीज का कोई, अब वो 10वां है, 20वां टर्म है, 100वां टर्म है, कौन सा टर्म है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ना तुमको पहला टर्म दिया है, ना कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। उसने कहा है 7वां टर्म 1/9 है एपी के सीरीज का, और 9वां टर्म 1/7 है। रिकॉर्ड हो रहा है, इसको फिर से देख लेना, ठीक है। दूसरा वीडियो होगा, एक वीडियो कट है, दूसरा वीडियो चल रहा है, 21 मिनट पे चल रहा है जी, देखो इसको, आधा घंटा पे चल रहा है। और 9वां टर्म जो दिया हुआ 1/7 दिया है, तुमसे 63rd टर्म पूछा हुआ है। तो तुमको nth टर्म का फॉर्मूला an = a + n - 1, तो n की जगह पे अब तुम क्या रखोगे, 7 लिखोगे, क्योंकि तुमको गिवन है कि 7वां टर्म क्या है, 1/9 के बराबर है। 7वां टर्म किसके बराबर है, 1/9 के बराबर। 7th टर्म एपी का क्या है, 1/, अरे भाई पहला टर्म पूछ रहा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। 7वां पे क्या दिया हुआ है, 1/9। 8वां, 9वां पे क्या दिया है, 1/7, ठीक है। ऐसे डैश डैश डैश। अब तुमसे पूछ रहा है कि 63वां बताओ, ये है सीरीज का। समझ में आया? पहला, दूसरा, तीसरा कुछ नहीं दिया है, 7वां टर्म दे दिया है और 9वां टर्म दे दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, an = a + n - 1 × d। क्या दिया है, 7वां टर्म किसके बराबर है, 1/9 के बराबर। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या रखोगे प्रशांत, 7 रखोगे, क्योंकि हमको वही दिया है। ये पता नहीं है, पहला टर्म तो पता नहीं है, और n क्या है, 7 - 1, क्योंकि यहाँ 7 रख रहे हो, और कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है, मजे की बात। और ये गिवन है, a7 किसके बराबर है, 7th टर्म क्या है, 1/9, तो इसकी जगह पे क्या रखोगे, 1/9 = a + n - 1 × ओह सॉरी 7 में से एक गया, 6d। ये पहला इक्वेशन बना, ठीक। अब तुमको कह रहा है कि 9th टर्म किसके बराबर दिया है, 1/9। फिर जनरल फॉर्मूला में n की जगह पे क्या रखोगे, 9 रखोगे, = पहला टर्म पता नहीं है, n की जगह पे 9 - 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है वो भी पता नहीं है। और 9th टर्म क्या दिया है, किसके बराबर है, 1/7 के बराबर है, = a + 9 - 1 8d। ये कौन सा बना, दूसरा बना। अब ये पहला और दूसरा इक्वेशन का यूज करके पहले हमको पहला टर्म निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तब जाके हम 63rd टर्म निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसको किसको बात समझ में आई है? आइए कार्तिकेय, डाउट नहीं आ रही है? सुनो, इस क्वेश्चन में ना तुमसे कह रहा है एपी का जो सीरीज है उसका 63rd टर्म बताना है। क्या बताना है? 63rd टर्म। इस क्वेश्चन में ना तो तुमको पहला टर्म पता है, ना दूसरा, और ना तो कॉमन डिफरेंस। भाई जब पहला दूसरा पता नहीं रहेगा तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकला, वो भी नहीं पता है। तुमने क्या किया, लाइन खींचना शुरू किया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म, 6वां टर्म। हम ऐसे लिख देते हैं a1, a2, a3, a4, a5, a6, यहाँ तक। 7वां टर्म तुमको क्या दिया हुआ है, 1/9 दिया है। 7वां टर्म क्या दिया है, 8वां टर्म तुमको नहीं पता है, उसकी जरूरत भी नहीं। 9वां टर्म दिया है 1/7। कह रहा है 63rd टर्म हमको बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो दोनों गिवन है ना, इसका यूज करके हम पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। हमने क्या किया, n की जगह पे 7 रखा, a + 7 - 1 × d, 7 में से एक गया 6। फिर इसी तरह n की जगह पे 9 रखा, क्योंकि हमको 9th टर्म दिया 1/7, a + 9 - 1 × d, और ये 9 होता है 1/7। 1/7 = a + 8d। अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर। कैसे कर देंगे, कुछ भी करो, पहले हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, a + 8d किसके बराबर है, 1/7 के बराबर है। और दूसरा इक्वेशन इसके नीचे लिख लेते हैं, a + 6d किसके बराबर है, 1/9 के बराबर है।
अब चाहे इसको ऊपर लिखो चाहे इसके ऊपर लिखो, कोई मतलब मेरा दिमाग कहा कि इसको ऊपर लिख दो, बस मैंने लिख दिया। अब हम जैसे 3 में से 2 घटाते थे ना छोटे पे, अब वैसे हम इसको करेंगे। जो प्लस है उसको क्या करेंगे? माइनस। जो प्लस है उसको क्या लिखेंगे? माइनस। जो प्लस है उसको क्या करेंगे? माइनस। अब चाहे प्लस है और माइनस है, चिर जाएगा जब जोड़ेंगे तो। हाँ वही हाँ। और 8d में से -6d जाएगा, क्या बचेगा? 2d, 2c नहीं, 1/7 -1/9। 1/7 -1/9, ठीक है, वो ऊपर गया है। उतर गया है। अब क्या करेंगे? 7 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 60, 2/63 है। ठीक है। यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे और यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। 63 एलसीएम होता है 9 7 का। कैसे निकालते हैं? 9 और 7 का फैक्टर करते हैं। 3 7 1 7 3 3 या 9 9 7 63। बेसिक पकड़ने आना चाहिए, ठीक है। हम पूरा 2d इज इक्वल टू ये 9/63 और ये 7/63। डिनोमिनेटर सेम है तो नंबरेटर जुड़ जाएगा। 9 - 7 63 इज इक्वल टू 2/63। अच्छा 2d इज इक्वल टू 2/63। ये 2 से ये 2 चिर जाएगा अश्वनी, इस 2 को यहाँ लेके आएंगे और इस 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे। अरे यार हाँ नहीं, कल यहाँ उसको मात करा ठीक है। इस 2 से इस 2 को चीर देंगे, कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा? 1/60, ठीक है। अभी d निकला है, बस अभी क्या निकला है? अब हम क्या करेंगे? इसको चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करके क्या निकालोगे? पहला टर्म निकालोगे, पहला टर्म निकालोगे, ठीक है। अब हम पुट करेंगे, पुट d वैल्यू इन इक्वेशन 1। नहीं, अभी पहला टर्म निकालेंगे, पहला टर्म a। इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं? d की वैल्यु पुट कर रहे हैं। देन 1/9 इज इक्वल टू a प्लस 6 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 1/63। दैट इज 1/9 that is 1/9 is equal to a प्लस 6/63। 3 से डिवाइड करो इसको तो 3 2 जा 6 और ये 21 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/21 हो जाएगा। अब इस कांस्टेंट नंबर को इधर भेज दो। देन a इज इक्वल टू 1/9 माइनस 2/21। डोडो जब इसको ऑनलाइन देखेगा तो बेहोश हो जाएगा। a इज इक्वल टू 9 और 21 का एलसीएम, 9 और 21 का एलसीएम 9 और 21 का एलसीएम निकालो। देखो 3 7 163 फिर आ रहा है। यहाँ 63 लाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई और यहाँ 63 लाने के लिए यहाँ 63 कैसे आएगा भाई? अरे ये इतना आएगा किसे 9 से 63? अच्छा हाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे। अच्छा यहाँ 7 का मल्टीप्लाई होगा। 7 बन जा 7/63 माइनस 6/63। देन a की डिनोमिनेटर से में तो नंबरेटर 1/63 आएगा। अच्छा कॉमन डिफरेंस भी 1/63 और ये पहला टर्म भी 1/63। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि 63rd टर्म बताओ। क्या कह रहा है? 63rd टर्म। सोचो डोडो का क्या होगा? सोचो डोडो का क्या होगा? ओए ठीक है, ये सिर्फ हम बोलेंगे। क्या कर रहा है? 63rd टर्म। क्या करना है? 63rd टर्म निकालना है। 63 इज इक्वल टू a प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी। a 63 इज इक्वल टू a क्या है? 1/। अश्वनी जिंदा है कि मर गया? जिंदा। 63 माइनस 1 62। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1/63। a 63 खोदा पहाड़ निकली चुईया। 62/63। डिनोमिनेटर सेम है
डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर 62 प्लस 1 अपॉन 63 अपॉन 63 1, ठीक है। ठीक है, तो इसको पूरा नोट कीजिए, यार छुट्टी का चालू कर। ठीक है। अब इससे ज्यादा पढ़ेंगे वन आया, दैट वैल्यू इज 1, दैट वैल्यू इज 1। रुक जाओ। आज की सफाई समाप्त होती हुई, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।